बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तलवार सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आज की वीडियो का अनुमान है महासरा ताइफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को हुनैन में शिकस्त फाश देकर उतास से निकाल दिया था। अब आपने फैसला किया कि मालिक बिन औफ को दम लेने और मजीद मज़ाहमत की तैयारी करने की मोहलत न दी जाए। चनाचे आपने उतास के असीर कैदियों और मवेशियों को एक मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ जुराना भेज दिया, जहां इनको फौज की वापसी तक ज़ेरे निगरानी रखने का हुक्म दिया गया और फिर अगले ही रोज आप ताइफ की तरफ रवाना हो गए, जहां शदीद मज़ाहमत से सामना होने वाला था। लेकिन इस मरतबा आपने बड़ी चौकसी के साथ कदम बढ़ाए, क्योंकि हुनैन की गात के नादगवार तजर्बे के बाद आप दोबारा दुश्मन के किसी दाम दबे में फंसने को तैयार न थे। यहाँ इलाका कोस्तानी सा, जिसके पहाड़ी सिलसिलों की चट्टानें ढलानी तेजी से उठती हुई एक मुर्तफा मैदान में खत्म होती थी, जिस पर ताइफ वाक़ था। और ऐसे इलाके में मालिक जैसा शातर सिपा सलार तकरीबन हर जगह ही गात लगा सकता था। उतास से रवाना होकर आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला तय करने के बाद जनूब की तरफ मुड़े और वादी अल मलीह में दाखिल हो गए। इस वादी को अबूर करके आप वादी अल कुर्न पहुंचे और इस वादी के साथ साथ चलते हुए ताइफ से शुमाल मगरब में 7 मील के फासले पर मुर्तफा मैदान में आ गए। यहाँ तक मुसलमानों को किसी मज़ाहमत से साबका नहीं पड़ा और फौजी मुखबरों की इतलात के मुताबिक सकीफ का ताइफ से बाहर कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन मालिक पर अचानक हमला करने की उम्मीद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता बदल लिया। ताइफ के शुमाल में वाक़े दुश्वार गुजार खित्ते को अबूर करके आप नखब और सादीरा के दरमियान निस्बतन कम पहाड़ी इलाके में आ पहुंचे। यहाँ से आपने अकवी सिमत से ताइफ की तरफ कूच किया। इस पूरे सफर के दौरान फौज के आगे आगे बनु सलीम पर मुश्तमिल हरावल दस्ते की क़यादत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की। मालिक बिन औफ नौउम्र होने के बावजूद ऐसा शख्स नहीं था जो खबरी में पकड़े जाने का कोई मौका देता। हुनैन और उतास के मकामात पर मुसलमानों से टक्कर लेकर शदीद नुकसान उठाने के बाद उसने तहैया कर लिया था कि वो मुसलमानों के साथ दोबारा खुले मैदान में लड़ने की बजाय उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक जंग लड़ेगा। लिहाजा इसने अपनी फौज को यहाँ ताइफ शहर की फसील के अंदर रखा और जल्दी से एक तवील मुहासरे के मुकाबले के लिए रसद का काफी सामान जखीरा कर लिया। यहाँ सकीफ अपने दलेर नौजवान सिपा सलार की क़यादत में मुसलमानों की आमद के मुंतज़िर थे। मुसलमान 5 फरवरी 630 ईस्वी को ताइफ पहुंचे और उन्होंने एक ऐसे मुहासरे का आगाज किया जो फिर 18 दिन तक कायम रहा। ताइफ पहुंचने पर मुसलमानों ने शहर की फसील की जरूरत से ज्यादा करीब अपना पड़ाव डाला और इस गलती का खमियाजा उन्हें सकीफ के तीर अंदाजों के हाथों भुगतना पड़ा। जब उन्होंने पड़ाव पर तीर बरसाए तो कई एक मुसलमान शहीद हो गए। इस साने के बाद मुसलमानों ने अपना पड़ाव पीछे हटाकर इस इलाके में कायम किया, जहां आज मस्जिद इब्ने अब्बास है। दाखिले और फरार को रोकने के लिए अब ताइफ के किले के गिर्द मुसलमानों ने फौजी गिरोह मुतय्यन किए और मुहासरे की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सौंपी गई। दोनों फौजों के दरमियान लड़ाई ज्यादातर एक दूसरे पर तीर चलाने तक महदूद रही। मुसलमान तीर अंदाज शहर के करीब जाते और फसील पर मुतय्यन सकीफ तीर अंदाजों को एक एक करके निशाना बनाने की कोशिश करते, मगर सकीफ फायदे में थे क्योंकि इन्हें तो फसील की ओट मुयस्सर थी और मुसलमान खुले मैदान में बेआड़ थे। चनाचे मुसलमानों के इन झड़पों में मुंह की खानी पड़ी और उनके बहुत से आदमी जख्मी हो गए। इनमें हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो बाद में अपने जख्मों की ताब न लाकर फौत हो गए। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। फतेह मक्का के बाद नबी करीम ने 2 मुसलमानों को मुहासरे की जंग से मुतल्लिक पूरी वाक़फियत हासिल करने के लिए जुर्श और जो यमन में वाक़े है भेजा, तो ये दोनों आदमी मुहासरा ताइफ के बाद ही लौट कर आए और इसलिए मुहासरे में कोई हिस्सा न ले सके। अब सलमान फारसी, जिन्होंने जंग खंदक में मुसलमानों की मदद की थी, फिर मुसलमानों के काम आए। फारस के फौजी तजर्बे की बिना पर इन्हें जदीद जंगी सलूक से काफी वाकफियत थी। इनकी हिदायत के मुताबिक मुसलमानों ने एक मंजनीक तैयार की और इसे शहर पर पत्थर बरसाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु इस काम में अनाड़ी थे और मंजनीक से कोई खास फायदा हासिल ना हुआ। इसके बाद सलमान ने फैसला किया कि दबाबा इस्तेमाल किया जाए। दबाबा एक बड़ी सी ढाल होती थी जो बिलमूम लकड़ी या चमड़े से तैयार की जाती थी और जिसकी पनाह में हमलावरों के गिरोह किले के फाटक की तरफ पेशकदमी करके उसे या तो किला शिकन औजार से, इसके लिए भी मंजनीक का लफ्ज इस्तेमाल होता था, तोड़ देते थे या उसे आग लगा देते थे। सुलेमान की
हदायत के मुताबिक मुसलमानों ने गाय की खाल का एक दबाबा तैयार किया और फिर इनका एक ग्रोह इसकी ओट में ताइफ के फौजी फाटक को आग लगाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब वो फाटक तक पहुंच गए तो मालिक और उसके सिपाहियों ने लोहे के दहकते हुए टुकड़े उनके दबाबे पर फेंके। इन टुकड़ों ने दबाबे को जला दिया और इनके नीचे पनाह लेने वालों को दहशतज़दा कर दिया। चुनाचे वो इस नामानूस हरबे को अलग फेंक कर वापस भागे। भागते में इन पर सकीफ ने अपने तीर बरसाकर एक आदमी को शहीद कर दिया। 2 हफ्ते गुजर गए और जंग के खात्मे की सूरत नजर न आई। सकीफ लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकलते थे और मुसलमान लड़ने के लिए अंदर नहीं घुस पाते थे। हर बार जब भी वो फसील के करीब आते, तीरों की बुछाड़ उन्हें पसपा कर देती थी। एक रोज अबू सुफियान ने भी इस शहर पर चढ़ाई में हिस्सा लिया और उनकी आंख एक तीर का निशाना बन गई। बकिया जिंदगी के लिए उनकी एक आंख रह गई। ताइफ के इलाके में फरवरी में सख्त सर्दी हो सकती थी और मुहासरे के दौरान मौसम नाखुशगवार था। मुसलमानों ने सकीफ को जंग के लिए बाहर खींच लाने की कोशिश में अंगूर के कुछ बाग तबाह किए, लेकिन सकीफ अपने किले की पनाह को न छोड़ा। मालिक जितना होशियार सिपा सलार ऐसी जंग मोल लेने को तैयार न था जिसमें हालात इसके हरीफ के लिए साजगार थे। बिल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी मजलिस से मुशावरत बुलाई और अपने अफसरों से मशवरा लिया। उनमें से एक ने कहा कि लूमड़ी को उसके भट्ट में घेर लेने के बाद अगर काफी अरसे तक इंतजार किया जाए तो लूमड़ी पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसको भट्ट में रहने दिया जाए तो वो कुछ नुकसान नहीं कर सकती। हजरत अबू बकर ने मक्का वापस चलने का मशवरा दिया और हजरत उमर ने इनकी राय से इत्तेफाक किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की फतह के लिए बहुत तवील अरसे तक इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि निस्बतन ज्यादा अहम मसाइल पर उनकी तवज्जो की जरूरत थी। आपने भी तजवीज किया कि मुहासरा उठा लिया जाए और इस्लामी लश्कर मक्का वापस चले, लेकिन बाद जोशीले मुसलमानों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और मुजर हुए कि जंग फतह तक जारी रखी जाए तो फिर तुम कल हमला कर सकते हो। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इन मुहिम जुहुई के दिलदादा मुसलमानों में से चंद अगले रोज फिर किले तक पहुंचे कि इसे फतह करें, लेकिन सकीफ के तीरंदाजों ने से इन्हें सख्त सजा पाई। अब वो लौटे तो इनका मजाज फलसफियाना हो गया और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तेफाक किया कि शायद बेहतर यही था कि लूमड़ी को इसके भट्ट में रहने दिया जाए। 23 फरवरी 630 ईस्वी यानी 4 ज़िलक़ाद 8 हिजरी को मुहासरा उठा लिया गया। मुसलमानों के 8 आदमी शहीद हुए और एक बड़ी तादाद जख्मी हो गए। सकीफ खम ठोंके रहे, लेकिन 10 महीनों के बाद इस कबीले ने आखिर इस्लाम कबूल किया और फिर ईमान के पक्के साबित हुए। मुसलमान 26 फरवरी को जोराना पहुंचे और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औतास में हासिल किया हुआ माल गनीमत तकसीम किया। मक्का के 9 मुसलमानों पर यह वाजे करने के लिए कि नए दीन को ताखीर से कबूल करने की वजह से इनके खिलाफ इम्तियाज नहीं किया जाएगा, हजरत ने इन्हें भी माल गनीमत का हिस्सा दिया। लेकिन औरतों, बच्चों और जानवरों को तकसीम किया ही गया था कि हवाजन के एक वफद ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ऐलान किया कि इनका कबीला मुसलमान हो गया है, क्या आप हमें वो वापस नहीं करेंगे जिस पर आपने हमसे जंग में कब्जा कर लिया था। वफद के अरकान ने इस्तदा की। दर हकीकत जो कुछ उनसे छिन चुका था इसकी वापसी का मुतालबा करने का इन्हें कोई हक नहीं था, क्योंकि ये इन्होंने मुसलमानों की हैसियत से नहीं कफार की हैसियत से खोई थी। लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाज थे। तुम लोगों को अपनी औरतें और बच्चे अजीज हैं या अपने अमवाल? आपने पूछा। हमारी औरतें, हमारे बच्चे हमको लुटा दीजिए और बाकी सब रख लीजिए, वफद ने जवाब दिया। हजरत ने अब अपनी फौज से इस्तदा की औरतें और बच्चे हवाजन को लुटा दिए जाएं। हर सिपाही ने इस मुद्दा को फौरन कबूल किया और अपने हिस्से के कैदी वापस कर दिए, सिवाय सफवान बिन उमैया की, जिसने इस लड़की से जुदा होने से इनकार कर दिया जो माने गनीमत में से उसके हिस्से में आई थी। गुमान गुजरता था कि वो यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। चंद दिनों के बाद मालिक चुपके से ताइफ से निकलकर मुसलमानों के पड़ाव में आया। यहाँ उसने इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने फैज से बहरावार किया। ताज्जुब है कि इस ज़हीन नौजवान जंगजू को बाद की मुहिम्मात में कोई अहम मनसब न सौंपा गया, हालांकि इसमें एक अजीम सिपा सलार के आसार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लश्कर इस्लाम मदीना की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर इस्लाम मदीना की तरफ लौटे और वहां मार्च 630 ईस्वी के अवाखिर में पहुंचे। इस तरह हिजरत का 8वां साल खत्म हुआ। इसके बाद जो साल आया वो साल वफूद के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि इस साल के दौरान अजम के अक्सर कबीलों ने अपने वफद मदीना भेजे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल कर ली। जबकि हम आगे चलकर देखेंगे कि इन तमाम वफूद या उनके भेजे जाने वाले सब कबाइल सरदार के दिलों में दीन हक की उमंग न थी। इनमें से कुछ हक की सच्ची तलाश में आए, मगर कुछ सियासी वजूहात की बिना पर, कुछ महज दरियाफ्त की लगन में आए और चंद ऐसे भी आए जो सरीहन बेईमान थे। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।